Hello everyone, welcome back to Study Time with Isha, and today we'll be discussing about the second method for obtaining initial feasible solution in a transportation problem, and that method is least cost method. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पहला मेथड इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए जो कि था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, राइट। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से ये लीस्ट कॉस्ट मेथड कैसे डिफरेंट है। सी लीस्ट कॉस्ट मेथड जो है और जो हम आगे नेक्स्ट भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये दोनों ही मेथड बेटर माने जाते हैं एज कंपेयर टू नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल जब हमने किया था तो हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन की थी हमने सिंपली स्टार्ट किया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से, हमने सप्लाई और डिमांड को कंपेयर किया और आगे बढ़ते गए। लेकिन हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का जो मेन ऑब्जेक्टिव रहता है वो ये होता है कि हमें देखना है कि हम किस रूट पर कौन कौन से रूट पर हम अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करें सो दैट वी इनकर मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। लेकिन जब हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाया तो वहां पर हमने कॉस्ट पे कोई ध्यान नहीं दिया, हमने सिंपली नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से स्टार्ट किया और डिमांड और सप्लाई को कंपेयर करते हुए हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली मूव करते गए। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा लीस्ट कॉस्ट मेथड और जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, ये दोनों ही बेटर हैं क्योंकि यहाँ पर हम कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए हमारी जो भी ट्रांसपोर्टेशन है प्रोडक्ट्स की वो उसके अकॉर्डिंग करेंगे, राइट। तो चलिए हम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन लीस्ट कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जांपल। यहाँ पर हमने सेम एग्जाम्पल ली है एज बिफोर, जो हमने लास्ट वीडियो में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के लिए एग्जाम्पल ली थी। तो इससे हमें ये हेल्प हो जाएगी कि हम कंपेयर कर सकते हैं कि इन दोनों मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने पर कोई डिफरेंस आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, वी हैव टू ऑब्टेन इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम यूजिंग लीस्ट कॉस्ट मेथड। ठीक है, यहाँ पर अगेन एक बार बता देते हैं कि ये जो टेबल बना हुआ है ये कॉस्ट मैट्रिक्स है। यहाँ पर देखिए हमें तीन ओरिजिन्स हैं ए बी एंड सी, सोर्सेज या ओरिजिन्स हम इनको बोलते हैं, एंड वी हैव थ्री डेस्टिनेशंस डी ई एंड एफ। ठीक है, हमें ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट कहाँ से करना है, फ्रॉम ए बी सी टू डी ई एफ, राइट। और बीच में ये जो सारी वैल्यूज है 641 387 442, ये हमारी कॉस्ट की वैल्यूज हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वैल्यूज हैं और पर यूनिट कॉस्ट की वैल्यूज हैं। पर यूनिट मतलब एक यूनिट या एक प्रोडक्ट या एक आइटम अगर हम सपोज ए टू डी ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ₹6 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ती है। सिमिलरली अगर हम ए टू ई एक यूनिट ट्रांसफर करते हैं तो ₹4 ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ती है। तो मतलब ये पर यूनिट कॉस्ट गिवन है, सिंगल यूनिट की कॉस्ट गिवन है। ठीक है, उसके अलावा एबीसी के सामने देखिए लास्ट में ये सप्लाई वाला कॉलम बना है 50 40 एंड 60, और डिमांड है नीचे दी हुई लास्ट रो में, जो डिफरेंट डेस्टिनेशंस की डिमांड है 20 95 एंड 35। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जब भी हमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम स्टार्ट करनी है तो सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज टू चेक वेदर द प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड और नॉट। तो हम वो बैलेंस्ड है या नहीं कैसे चेक करते हैं, हम सप्लाई और डिमांड को कंपेयर करते हैं। ठीक है, टोटल सप्लाई शुड बी इक्वल टू टोटल डिमांड, राइट। तो यहाँ पर देखिए 50 सप्लाई अगर हम देखते हैं 50 प्लस 40 प्लस 60 इज 150, एंड डिमांड देखिए 20 प्लस 95 प्लस 35 इज 150। तो ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। ठीक है, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, देयरफॉर बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए लीस्ट कॉस्ट मेथड के स्टेप्स क्या है, लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको थोड़े से स्टेप्स याद रखने हैं, मुश्किल से 2-3 स्टेप्स हैं, ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर करना क्या है, लीस्ट कॉस्ट मेथड, जैसा कि ये नाम से हमें पता चलता है वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम the cell which contains minimum least cost value। ठीक है, लीस्ट कॉस्ट मेथड है तो हमने सभी वैल्यूज में से जितनी भी ये हमें कॉस्ट की वैल्यूज गिवन है इसमें से जो लोएस्ट होगा सबसे पहले हम उस वाले सेल में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर 641387442 1 इज द लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे
अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, पहले की तरह सप्लाई और डिमांड को कंपेयर करके। ठीक है, अब देखिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 50 सप्लाई है और 35 की डिमांड है। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर 35 की डिमांड है तो वहां पर ज्यादा सप्लाई नहीं करेंगे, तो जितनी डिमांड है हम उतना सप्लाई कर देते हैं। 35 यूनिट्स हम यहाँ ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो भी रो या कॉलम फुलफिल हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, हम उसे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब जो यहाँ पर क्या है, हमारे पास ये जो डेस्टिनेशन एफ है इसकी डिमांड पूरी हो रही है ना, 35 यूनिट्स की डिमांड है, हमने यहाँ पर 35 यूनिट्स दे दिए। तो इसका मतलब अब हमें ये एफ वाली डेस्टिनेशन पे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको क्रॉस कर दिया। हाँ, यहाँ पर ये 35 खत्म हुआ है और यहाँ 50 में से 35 खत्म हुआ है। ठीक है, 50 में से 35 यूनिट्स हमने दे दिए, तो वी आर लेफ्ट विद 15 यूनिट्स, राइट। अब इसके बाद फिर से नेक्स्ट क्या करना है, जो बाकी की वैल्यूज बच गई उसमें से लोएस्ट वाली देखो और वहां पर फिर से सप्लाई और डिमांड को कंपेयर करना है, जो छोटी वाली वैल्यू होगी वो असाइन कर देनी है। ठीक है, देखिए 643844, 3 इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो हम नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर करेंगे, राइट। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करनी है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सप्लाई और डिमांड को कंपेयर करेंगे। ये 3 है हमारा, सेकेंड रो में इसकी सप्लाई है 40 यूनिट्स आर अवेलेबल और इस कॉलम में 20 यूनिट्स आर अवेलेबल। ठीक है, दोनों में से कम क्या है, 20, तो हम यहाँ पर 20 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये 20 यहाँ की डिमांड पूरी हो गई, इसलिए ये वाली कॉलम भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ सप्लाई 40 यूनिट्स, 40 में से 20 हमने दे दिए, वी आर लेफ्ट विद 20 यूनिट्स। ठीक है, ये साथ साथ क्रॉस करना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। ठीक है, अब हमारे पास एक ही कॉलम बचा है, 4, 8 एंड 4। अब यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यूज कौन सी है, 4। अब लेकिन 4 दो जगह है, राइट। जब भी ऐसा टाई होता है तो हमें क्या करना है कि वैसे तो कंसेप्चुअली देखा जाए तो हम कहीं पर भी पहले ये ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, चाहे हम पहले वाले फोर में करें या फिर लास्ट वाले फोर में करें। लेकिन ताकि हमें हमारा जो ये इनिशियल सॉल्यूशन है ये बेटर सॉल्यूशन मिले और हमें कम रिविजन्स करनी पड़े, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम जहाँ दोनों को कंपेयर करते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ पर हम ज्यादा यूनिट्स ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो पहले हम वहां पर असाइन करेंगे, बाद में दूसरी जगह असाइन करेंगे। ठीक है, तो क्या कहा हमने, एक तो लीस्ट कॉस्ट पे करना है ट्रांसपोर्ट। अगर इफ देयर इज अ टाई, अगर एक से ज्यादा ऐसे सेल्स हैं जहां पर सेम कॉस्ट पड़ रही है, लीस्ट कॉस्ट, तो वहां पर फिर हमने हर एक जगह करके देखना है कि हमारी कहाँ पर ज्यादा यूनिट्स हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर ज्यादा यूनिट्स हम दे पाएंगे वहां पर हम असाइनमेंट करेंगे। तो देखिए पहले वाले 4 को अगर हमने देखना है, चेक करना है, तो हम यहाँ पर कितने दे सकते हैं यूनिट्स। देखिए यहाँ पर सप्लाई है 15 यूनिट्स और डिमांड है 95, तो हम 15 यूनिट्स दे सकते हैं, है ना, क्योंकि उतनी ही सप्लाई अवेलेबल है, तो उससे ज्यादा तो हम दे नहीं पाएंगे यहाँ पर। और अगर हम दूसरे वाले 4 को कंपेयर करें, यहाँ पर 60 यूनिट्स अवेलेबल है और 95 की डिमांड है, तो हम 60 यूनिट्स यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पहले हमने कहाँ पर देना है, जहां पर ज्यादा यूनिट्स ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और वो है थर्ड वाली रो में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बाद में फर्क वैसे कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले यहाँ करेंगे फिर बाद में दूसरी जगह असाइनमेंट करेंगे, तो तब भी सेम ही आ जाएगा, बट आप एक प्रोसीजर फॉलो कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये थर्ड रो वाले 4 में ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा, कंपेयर कीजिए 60 एंड 95, यहाँ 60 यूनिट्स देंगे, यहाँ सप्लाई खत्म हो गई और डिमांड कितनी रहेगी, 95 में से 60 यूनिट्स दे दिए, वी आर लेफ्ट विद 35 यूनिट्स। ठीक है, अब उसके बाद ये 8 और 4 है, इसमें से ये 4 छोटा है, तो यहाँ पर हम कितने दे सकते हैं, देखिए 15 की सप्लाई अवेलेबल है, 35 की डिमांड है, हम 15 ही दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ 15 यूनिट्स देंगे, सप्लाई एग्जॉस्ट हो गई हमारी, और यहाँ 35 में से 15 दे दिए, तो कितना बच गया, 20 यूनिट्स। ठीक है, अब ये लास्ट सेल हमारे पास बचा है 8 वाला। अब यहाँ कंपेयर करो, सप्लाई भी 20 यूनिट्स है, डिमांड भी 20 की है, तो ये हमने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, तो ये हमारी, अब हमारे पास कोई सप्लाई, कोई अवेलेबिलिटी नहीं बची है और कहीं की डिमांड भी अभी बैलेंस नहीं है। ठीक है, ये 20 कैंसिल कर देते हैं, तो हमने ये सारे यूनिट्स ट्रांसपोर्ट कर दिए। ठीक है, तो ये हो गई हमारी फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू लीस्ट कॉस्ट मेथड। सिंपल है,
एक बार फिर से बता देती हूँ फटाफट से कि हमने इसमें क्या स्टेप्स करने हैं। हमने नाम के हिसाब से चलना है, लीस्ट कॉस्ट मेथड है ना, तो हमने वहां से स्टार्ट करना है जहां पर सबसे कम कॉस्ट है। ठीक है, वहां पर हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, डिमांड सप्लाई को कंपेयर करके, राइट। वो करने के बाद फिर जो भी रो या कॉलम सेटिस्फाई होता है, जैसे यहाँ पर हमारी ये एफ डेस्टिनेशन फुलफिल हो रही थी तो हमने उसको कवर कर दिया। अगर हमारी सप्लाई खत्म हो रही होती तो हमने रो को कवर कर देना था। ठीक है, तो उसी हिसाब से चलना है। फिर वो रो या डेस्टिनेशन जब कवर होगी तो बाकी की जो वैल्यूज बचेंगी उसमें से लोएस्ट वाली लेनी है। फिर वहां पर सप्लाई डिमांड को कंपेयर करना है और डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, और ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना है जब तक कि सारे डिस्ट्रीब्यूशंस ना हो जाएं। ठीक है, अगर कहीं पर टाई आता है तो आप कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, लेकिन बेटर ऑप्शन क्या है कि जहां पर आप ज्यादा यूनिट्स दे सकते हो आप वो वाला सेल कंसिडर करें। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू एलसीएम मेथड। अब इसको जरा साफ तरीके से देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर ये टेबल बना है, यहाँ पर ये सारी असाइनमेंट्स हमने की हुई हैं। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना होता है, वी हैव टू फाइंड द टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या किया हमने, फर्स्ट रो में ए ई पर 15 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट किए हैं और पर यूनिट कॉस्ट है 4। हमने अब सारे ऑक्यूपाइड सेल्स को कंसिडर करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहली रो में है 4 कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट, और 15 यूनिट्स हमने ट्रांसपोर्ट किए हैं, तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी बन जाएगी, 4 इंटू 15। फिर नेक्स्ट सेल देखो ए एफ वाला, यहाँ पर यूनिट कॉस्ट है 1 और 35 यूनिट्स हमने ट्रांसपोर्ट किए हैं, तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 1 इंटू 35। उसके बाद सेकेंड रो में आ जाओ, ये आ जाएगा 3 इंटू 20, नेक्स्ट 8 इंटू 20। उसके बाद थर्ड रो में आ जाओ, ये सेकेंड कॉलम 4 इंटू 60। ठीक है, 4 इंटू 60, ये आता है 4 इंटू 15 60, देन 35, 3 इंटू 20 60, 8 इंटू 20 160, 240। ठीक है, अब हमने इन सबको ऐड करना है, तो हमें ये तो हर सेल की टोटल कॉस्ट है ना, इन सबको ऐड करेंगे तो पूरे टेबल की टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 555 रुपीज, राइट। सो दिस इज द टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो अगर आप पुरानी वीडियो देखेंगे जहां पर हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से इनिशियल सोल्यूशन निकाला है, वहां पर हमारी टोटल कॉस्ट आई थी 730 रुपीज। ठीक है, और इस मेथड से करने पर आई है 555 रुपीज। तो हमारा सोल्यूशन बेटर है ना उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो हमारी एलसीएम में आ गया टोटल कॉस्ट इज रुपीज 555। क्लियर, सो आई होप ऑल दी स्टेप्स आर क्लियर। अगर कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई सजेशंस और फीडबैक है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे थर्ड एंड लास्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन इन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।